से प्रार्थना करी, प्रभु आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, लंका चलिए प्रभु, मेरी माँ बड़ी दुखी है आपको नहीं देखकर, इसलिए प्रभु आप कृपा कीजिए। रावण के बार बार विनती करने पर भगवान शिव ने उसे एक जो लिंग प्रदान किया, एक ज्योतिर्लिंग प्रदान किया और कहा कि तुम इसे ले जाओ और लंका में स्थापित कर देना, मैं स्वयं ज्योति के रूप में इस लिंग में विराजमान रहूंगा। रावण से कहा, पर रावण ध्यान रखना, इसे कहीं भूमि पर रख मत देना, यदि ये भूमि से छू गया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। आज रावण ज्योतिर्लिंग लेकर चला है। देवताओं ने देखा कि यदि रावण लिंग लेकर चला गया, ज्योतिर्लिंग लेकर चला गया, तो महादेव लंका में भी रहने लग जाएंगे, और जब भगवान राम रावण को मारने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लेंगे, तब महादेव के लंका में हो जाने के कारण, रहने के कारण, वह लंका को नष्ट नहीं कर पाएंगे। आज देवताओं ने योग माया से प्रार्थना करी, योग माया ने उसके घर में, उसके शरीर रूपी घर में प्रवेश किया और उसे लघु शंका की पीड़ा से ग्रसित किया। रावण व्याकुल होने लगा, इधर उधर देखने लगा, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। बेजव नाम का एक ग्वाला गैया चरा रहा था, ग्वाले को दिया, इसे पकड़ करके रखना, मैं अभी आया, मैं जब तक ना आऊं इसे नीचे मत रखना। ग्वाले ने उसे उठा लिया। रावण को आने में विलंब होने लगा, रावण को आने में बहुत विलंब हुआ। ग्वाला उसे नीचे रख करके चला गया। रावण आकर देखा तो शिवलिंग तो भूमि पर रखा है। पूरी ताकत लगा दी, प्रयास किया, जोर लगा दिया, शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। रावण ने दुखी होकर के वहां से प्रस्थान कर गया। ग्वाले को ढूंढने लगा कि आज तेरा वध कर दूं, मार डाल। ग्वाला कहीं दिखा नहीं, भगवान की माया थी। अब समय आया, बेजव नाम का यह ग्वाला प्रतिदिन गैया चराने के लिए वन को आता। गैया तो इधर उधर चरती, उसके पास रखे डंडे से वह उस लिंग को पत्थर समझा। पत्थर समझा कि तो पत्थर था, रख दिया, ज्ञानी नहीं था। रोजाना उस लिंग के ऊपर डंडे मारता, प्रतिदिन डंडे मारे, प्रतिदिन डंडे मारे। ऐसे करते करते शिवरात्रि का दिन आ गया। शिवरात्रि जानते हो ना, शिवरात्रि हर मास भी आती है और वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था? भगवान शिव का निराकार से साकार स्वरूप में लिंग प्रकट हुआ था। यह शिवरात्रि का दिवस इसलिए भगवान शिव का प्रमुख माना गया। आज ग्वाला शिवरात्रि का दिवस था। ग्वाला बीमारी से ग्रसित था, घर पर सोया। भोजन की थाली सामने आई, निवाला लेने ही वाला था कि याद आया कि आज तो मैंने उस पत्थर को डंडे मारे ही नहीं। सीधा थाली अलग रख करके डंडा लेकर गया वन को और जाकर के उस लिंग को फिर डंडे मारे। उसी समय शिव शंकर महादेव प्रकट हो गए और कहा, ग्वाले मैं तेरी इस भक्ति से प्रसन्न हूं। बेजो घबरा गया, प्रभु मैंने काहे की भक्ति करी, मैं तो रोज डंडे मारता था। भगवान कहते हैं कि तेने कुछ भी किया, लेकिन किया नियम से, नियम टूटने नहीं दिया। इसलिए मैं इस निष्ठा से, इस नियम से, तेरे इस समर्पण की भावना से प्रसन्न हुआ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। आज ग्वाले को बड़ा दुख हुआ, क्षमा याचना करी, चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा करो और मुझे आपके चरणों की भक्ति प्रदान करो, मैं मूर्ख अज्ञानी। भगवान शिव ने ग्वाले का कल्याण किया और कहा, आज से यह ज्योतिर्लिंग तुम्हारे नाम से संसार में विख्यात होगा। मनुष्य संसार में इसे बेजवनाथ के नाम से जानेंगे। बोलिए बेजवनाथ भगवान की जय। पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवताओं ने जय घोष किया है, आनंद में सभी ने जयगान किया है।
इस प्रकार से बैजवनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। आगे कथा आई है। तुम चंचुला ने प्रश्न कर लिया कि गुरुदेव शिवरात्रि ये क्या है? क्या संसारवासी इसके बारे में कब से जान सके? संसारवासियों को इस शिवरात्रि का महत्व कब से पता चला? तो आज तुंगरुका जी कह रहे हैं कि एक विजय नाम का एक शिकारी था जो वन में शिकार करता था, हिरण को मृग को मारता था। वह शाम के समय अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए शिकार करने के लिए गया कि मैं शिकार करके आता हूं, उससे हमारे घर अन्न बनेगा। आज अनजाने में मृग के इंतजार में वह बिल्व पत्र के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। बिल्व पत्र के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। नीचे शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग के ऊपर पैर रखा, ऊपर चढ़ गया। मृग का इंतजार करने लगा। इंतजार में बिल्वपत्र से बिल्वपत्र के पत्ते तोड़ तोड़ करके वह नीचे फेंकने लगा। शिव के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। शिव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ना शुरू हो गए। पहला पहर था। शिव बड़े प्रसन्न हुए। रात्रि काल का पहला पहर था। शिव प्रसन्न हुए। शिव की प्रसन्नता के कारण मृग तो सामने आया, लेकिन मारने की इच्छा नहीं हुई। मन में दया की भावना प्रकट हो गई कि अरे मैं इस जीव की हत्या क्यों करूं? मृग चला गया। फिर याद आया कि अरे मृग चला गया, मैंने कुछ नहीं किया, अभी घर चला जाता मैं। ऐसे करते करते इंतजार करते करते दूसरा पहर आरंभ हो गया। फिर पत्ते तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकने लगा। दूसरे पहर की पूजा भी उस शिकारी ने बिल्वपत्र से महादेव की कर दी। फिर से मृग आया। मृग को देखा, पूजन हुई थी दूसरे पहर की। फिर से करुणा का भाव जागृत हुआ। फिर से करुणा का भाव जागृत हुआ और मृग को छोड़ दिया, मारा नहीं। अब मृग चला गया। फिर से याद आया अरे मैंने इसको भी छोड़ दिया। फिर इंतजार करने लगा। तीसरा पहर आरंभ हो गया। आज तीसरे पहर में फिर से अनजाने में बिल्वपत्र तोड़ तोड़ करके शिकारी ने नीचे फेंके। शिव के ऊपर चढ़ना आरंभ हो गए। शिव की तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। मृग आया, दया का भाव उत्पन्न हुआ, फिर से छोड़ दिया। चौथे पहर की पूजा आरंभ हुई और उसने फिर से बिल्वपत्र तोड़ करके फेंकना आरंभ किया। शिव प्रसन्न हो, उससे पहले उसके परिवार वाले ढूंढते हुए वहां पर आ गए। क्या पूरी रात हो गई, घर नहीं आए, वन में कुछ हो तो नहीं गया, चिंता में डूबे थे। प्रातः काल का समय हो गया था, चौथा पहर था। सभी परिवार वाले ढूंढते हुए वहां आए। वह वृक्ष के ऊपर बैठा, वह आवाज लगा रहे, कहाँ गए हो? पिताश्री पुत्रों ने आवाज लगाई, पिताश्री कहाँ हो? बिल्वपत्र से आवाज दी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ शिकार के इंतजार में, ये नीचे आ जाइए, प्रातः होने आइए। नीचे उतर रहा था, अनजाने में बिल्वपत्र टूटे, शिव के ऊपर चढ़े। शिव का चौथे पहर का पूजन हो गया। महादेव रुद्र साकार रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।